अगर तुम गॉडजिला एंड कॉन्ग की मूवी या फिर मोस्टवर्स के फैन हो तो यार गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर के इस सीन को देखकर तुम भी हैरान हुए होंगे। मतलब यार इससे पहले तक हम सोच रहे थे कि मोस्टवर्स में सिर्फ गॉडजिला, कॉन्ग या म्यूटो जैसे ही कोई टाइटन्स होंगे, पर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ये मोस्टर इतनी ज्यादा तादाद में होंगे। लेकिन यार अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जिन जिन टाइटन्स को किंग ऑफ द मोस्टर में दिखाया गया था, यानी रोडैन, मोथा, बहीमत, मैथ्यूसेला एंड सिला, मोस्टवर्स में सिर्फ इतने ही टाइटन्स है तो तुम यार बिल्कुल गलत हो। क्योंकि यार ये तो सिर्फ वो टाइटन्स है जो कि गिडोरा की अल्फा कॉल सुनने के बाद बोस्टन आ पहुंचे थे, पर यहाँ पे दर्जनों टाइटन्स ऐसे भी है जो कि बोस्टन नहीं आए थे और इसीलिए हमें उन्हें मूवी में दिखाया भी नहीं गया था। अब उनमें बड़ा नाम टियामात, लेवाइथन, टाइफून, यामातानो, ओरोची, सेकमेट, एम्यू हल्क, मेकेले, क्विटजाल, कोआल्ट, बेफोमेट एंड गीगन का आता है। लेकिन अब इन नामों के अलावा भी कई ऐसे टाइटन्स हैं जिनका आज से पहले शायद ही आपने नाम सुना होगा। मीन्स इस वीडियो में मैं आपको मोस्टवर्स के उन हिडन टाइटन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मोस्टवर्स में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन अब भी उन्हें मूवीज में नहीं दिखाया गया है, पर हाँ गॉडजिला या कॉन्ग की नेक्स्ट मूवी में उन्हें दिखाया जा सकता है। तो अब वो कौन से टाइटन्स हैं इसे जानने से पहले प्लीज यार अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और अगर मोस्टवर्स, जुरासिक वर्ल्ड एंड और भी मोस्टर एंड काइजू लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले टाइटन की, आयरन ड्रैगन। अब यार आयरन ड्रैगन वो पहला टाइटन था जिसके बारे में मोनार्क को पता चला था। अब यही आयरन ड्रैगन यूएसएस लोटन और उस पे सवार लोगों को डुबोने के लिए जिम्मेदार था। अब हाँ ये वही शिप है जिस पे बिली रेंडा एज नेवी सोल्जर काम करता था। अब आयरन ड्रैगन एक 150 फीट लंबा ड्रैगन जैसा टाइटन है जो कि इतनी ज्यादा पावर को होल्ड करता है कि ये अपने से 2 गुना ज्यादा बड़े शिप को उठाकर समुद्र से फिलीपींस के जंगलों में ले आया था। अब उड़ने और मैसिव स्ट्रेंथ के अलावा भी ये अपने मुंह से एक तरह के एसिडिक फ्लूइड को छोड़ सकता है जो कि मेटल को भी चीर सकता है। बट आयरन ड्रैगन के बाद अगर बात करें नेक्स्ट टाइटन की, टाइटेनस लहामू। अब यार लहामू टियामात की बेटी है जिसे फर्स्ट टाइम हमने कॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट गेम में देखा था। अब इस गेम की स्टोरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के जस्ट बाद है, जहाँ पे गॉडजिला, कॉन्ग एंड मेका गॉडजिला की लड़ाई के बाद टाइटन्स इंसानों पे हमला कर देते हैं। अब बाकी तो स्कल क्रोलर जैसे छोटे मोटे टाइटन्स थे लेकिन उनमें एक बड़ा नाम एक जायंट स्पाइडर टाइटेनस एबेडोन का आता है जो कि शहर पे हमला कर देती है। अब गॉडजिला मेका गॉडजिला से लड़ने के बाद काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए वो ओशन में चला गया और जब तक वो फिर से रिकवर नहीं हो जाता तब तक वो उन टाइटन्स को खत्म करने के लिए वापस आ भी नहीं सकता था। लेकिन यार कॉन्ग होलो अर्थ में जाने की बजाय लोगों की मदद करने का सोचता है और फिर वो एबेडोन एंड बाकी के टाइटन से लड़ता है। लेकिन इन सब के बीच हमें एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है। मतलब यार जब गॉडजिला, कॉन्ग एंड मेका गॉडजिला की लड़ाई हो रही थी तब इसी बीच एलन जोना और उसकी टीम ने एक सरपेंट टाइटन को एक टैंक में कैद कर रखा था। अब वो एक छोटा बच्चा था जिसकी हाइट 54 फीट के आसपास थी। एंड हाँ यार ये कोई और नहीं बल्कि टियामात की डॉटर लहामू थी। अब ये भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह काफी ज्यादा अग्रेसिव नेचर की टाइटन है जो कि अपने माँ से मिलने के लिए अपने होल्डिंग टैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब बाद में टियामात खुद भी आ जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। बट यार यहाँ पे एक दुखी कर देने वाली बात ये है कि अब लहामू बिल्कुल अकेली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू एम्पायर में गॉडजिला ने टियामात को मार दिया था, तो इसीलिए अब बेबी टियामात यानी लहामू बिल्कुल ही अकेली है। बाकी क्या ऐसा हो सकता है कि लहामू अपनी माँ का बदला लेने के लिए इन फ्यूचर हमें गॉडजिला एंड कॉन्ग के साथ लड़ती हुई नजर आ जाए? अब तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताना। क्वेटज़ालकोआल्ट। अब यार मोनार्क ने पेरू में रोडैन की ही तरह एक ऐसी बर्ड को डिटेक्ट किया जो कि हाइबरनेशन में थी। अब इसीलिए उन्होंने उसके अराउंड आउटपोस्ट 57 को बना दिया। लेकिन जब किंग ऑफ द मोस्टर में किंग गिडोरा ने अल्फा कॉल से सभी टाइटन्स को जगाया तो उसमें ये भी शामिल थी। अब अपनी आउटपोस्ट को तोड़ने के बाद इसने वहाँ के लोकल्स पे हमला कर दिया, लेकिन फिर मेडिसिन रसल के ओरका वाले मैसेज के कारण ये भी और टाइटन्स की तरह बोस्टन के लिए रवाना हो गई। अब जब इसने पेरू के लोकल्स पे अटैक किया तो हमें पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में उड़ सकती है एंड हैवी वेट को भी लिफ्ट कर सकती है। बट जो चीज इसे रोडैन से भी खतरनाक बना देती है वो है इसका अपने मुंह से फायर को छोड़ना। यानी हाँ यार ये टाइटन अपने मुंह से आग के गोले एंड कंटिन्यू फायर अटैक कर सकती है, पर इसके अलावा इस पे मिलिट्री के मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मींस इसकी बॉडी के चारों ओर एक ऐसा आर्मर है जो कि 20,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की हीट को झेल सकता है। यानी एक बार में तो गॉडजिला की बेस एटॉमिक ब्रेथ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब अगर आप क्वेटज़ालकोआल्ट टाइटन के बारे में और जानना चाहते हो तो आप 1998 में आई एनिमेटेड सीरीज गॉडजिला द सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसके एपिसोड 10 बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में क्वेटज़ालकोआल्ट अपीयर होती है। बाकी यार अगर बात करें नेक्स्ट टाइटन की, माकेले एम्बाबे। अब सूडान के आउटपोस्ट 75 में रहने वाला माकेले उन कुछ टाइटन्स में से एक था जो कि गिडोरा की अल्फा कॉल के बाद जाग गया था। अब ये एक 378 फीट का बड़ा सा डायनासोर जैसा टाइटन है जिसका मुंह काफी अजीब सा है, क्योंकि इसका मुंह एक पौधे की तरह खुला
खुला हुआ है जिसमें एक छोटी सी सूंड है और दो हाथी की तरह दांत है, लेकिन वो दांत नीचे की तरफ है क्योंकि ऊपर एक सींग जैसा स्ट्रक्चर है। अब मैकेले पिछले दो टाइटन से काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हाइट ही उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन इसके अलावा जब ये अपनी आउटपोस्ट से आजाद हो गई थी तब मोनार्क एंड इजिप्ट दोनों के सोल्जर्स मिलके भी इसे नहीं रोक पाए थे। बाकी अगर बात करें नेक्स्ट टाइटन की, टाइटेनस बनियप। अब ऑस्ट्रेलिया के आइरिस रॉक के नीचे रहने वाले एक जायंट मोस्टर को मोनार्क ने टाइटेनस बनियप नाम दिया और इसके अराउंड आउटपोस्ट 99 को बनाया। अब ये एक कैंगरू एंड आर्म डिलो जैसा मोस्टर लगता है जिसकी हाइट 180 फीट के आसपास है। अब ये भी आयरन ड्रैगन की तरह अपने मुंह से एसिडिक फ्लूइड को छोड़ सकता है, लेकिन इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इसे घोड़जिला जैसा टाइटन बना देती है। मतलब यार मोस्टवर्स के बाकी टाइटन्स लाइक कोंग, मोथरा, रोडैन, गिडोरा एंड शिमो वो सिर्फ जमीन पे ही रह सकते हैं, लेकिन घोड़जिला एक ऐसा टाइटन है जो कि जमीन और पानी दोनों में ही रह सकता है। लेकिन यार अब बनियप भी एक ऐसा टाइटन है जो कि ऐसा कर सकता है। अब वैसे ये एबिलिटी घोड़जिला के एक दोस्त एंगूरियस के पास भी है और अगर आप बनियप को ध्यान से देखोगे तो ये दिखने में आपको काफी हद तक एंगूरियस जैसा ही लगेगा। बाकी बात करें अगर नेक्स्ट टाइटन की, बेफोमेट। अब यार मोरक्को में आउटपोस्ट 68 में एक बहुत ही बड़ा बकरी जैसा सा टाइटन था जिसके सर पे बहुत सारे सींग थे, मतलब उसका पूरा सर सींगों से ही कवर था और माथे में एक बड़ी सी आंख थी और इसकी बैक भी हड्डियों से भरी हुई थी। अब ये देखने में घोड़जिला की डोर्सल प्लेट जैसी लगती है, बट हाँ ये है नहीं क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सिर्फ हड्डियों का स्ट्रक्चर है। अब बेफोमेट भी किंग ऑफ द मोस्टर में टाइम रहते बोस्टन नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाँ उसने मोरक्को से अमेरिका यानी लगभग 8000 किलोमीटर का सफर सिर्फ थोड़े ही टाइम में पूरा कर लिया था और ये अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन वहाँ पे इसका सामना सीला से हो जाता है। नाउ सीला इसे मारने की कोशिश करती है लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। बाकी यार अगर बात करें बेफोमेट की हाइट की तो इसकी हाइट 355 फीट के आसपास है। टाइफून। अब यार टाइफून भी टियामात एंड लेवाइथन की तरह एक जायंट सर्पेंट टाइटन है, पर जो चीज इसे टियामात एंड लेवाइथन से अलग बनाती है वो है इसकी फ्लाइंग एबिलिटी, यानी हाँ ये उड़ भी सकता है। क्योंकि अगर हम इसके डिजाइन को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इसके दो बड़े बड़े बैट जैसे पंख हैं और इसकी सारी बॉडी एक स्नेक जैसी है जिसकी पूंछ पे दो नुकीले कांटे हैं। पर इससे अलग इसके पंजे भी इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो घोड़जिला जैसे टाइटन की स्किन को भी चीर सकता है और कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग टाइफून मोस्टवर्स के कुछ सबसे पुराने और अनुभवी टाइटन्स में से एक है जिसने काफी पहले घोड़जिला को भी हराया था। अब ये दिखने में काफी हद तक वॉर बैट जैसा लगता है, बट बिलीव मी गाइस ये वॉर बैट से मच पावरफुल है क्योंकि जहाँ से इस टाइटन का रेफरेंस लिया गया है यानी ग्रीक माइथोलॉजी से, वहाँ पे यार ये सबसे पावरफुल मोस्टर था जिसे फादर ऑफ ऑल मोस्टर कहा जाता था, जो कि सीला जैसे टाइटन का पिता था और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे सिर्फ ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल गॉड यानी जियूस ही रोक सकता था। अब मोस्टवर्स में टाइफून कंबोडिया की आउटपोस्ट 92 में है एंड इसकी हाइट 392 फीट की है। बाकी यार इन सभी टाइटन्स के अलावा कई और ऐसे टाइटन्स भी है जिनका आपको पता नहीं है। अब अगर उन पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में इसका पार्ट 2 जरूर लिखना। एंड हाँ यार अगर तुम में से कोई मार्वल फैन है तो मैंने एक नया चैनल खोला है जिस पर मैं सिर्फ मार्वल से रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी यार क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होता अगर घोड़जिला की सारी प्रजाति आज जिंदा होती, मतलब क्या होता अगर आज पूरी दुनिया में हर एक कंट्री का एक अलग घोड़जिला होता? तो इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा एंड ये वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।